दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी डी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की क्लासेस के तहत आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, पर मैंने सोचा आपको पार्ट ऑफ स्पीच अलग से करा दी जाए। एक एक चीज़ मतलब आप थोड़ा सा पहचान पाएँ कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, उसके एग्जाम्पल्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको पता है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इसमें बनता है, जैसे एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनता है, प्रीपोजिशन से बनता है और वर्ब से बनता है अलग से। मतलब इसमें अलग से इसमें नहीं बनता। इसमें क्या होता है, जो आपके क्लोज सेंटेंस होते हैं, जो करेक्शन एरर वगैरह वाले होते हैं, वो सब वर्ब। और आपका एक तो हो गया, कहाँ गया, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। अगर ये तीनों पढ़ ली तो आपके एग्जाम में इन्हीं से सवाल बनते हैं। तो इनको मैं अलग से सेपरेटली इनके सारे रूल्स पढ़ाऊंगा। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में इन सभी को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये मतलब छोटा वीडियो रहेगा हमारा, मैं आपको 5-6 मिनट में कंप्लीट इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले नाउन होती है। इसमें मैं आपको किसी की भी परिभाषा नहीं रटाने वाला हूँ 9-10 की तरह। ठीक है, मतलब परिभाषा तो छठे सातवें से ही रटवाई जाने लगती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आती है, वो सब जरूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो नाउन आपको पता फंक्शन क्या होता है, ए थिंग्स और ए पर्सन, बाकी प्लेस वगैरह भी रहते हैं, ये सब नाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल, चेयर, पेंसिल, रैट। अब यहीं पे कोई शहर लिख दिया जाए, जैसे लखनऊ, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुछ भी रहे, तो वो सब आपके एग्जाम्पल नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिस इज चेयर, तो चेयर इसमें नाउन हो जाएगी। ठीक है, प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन सिंपल सा होता है जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। जैसे इट कैन रिप्लेस ए नाउन, मैंने बताया जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे आई, दे, यू, ही, सी, इट। मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं किसी को इशारा करके बोलता हूँ कि तुम यहाँ हो, मैं बोलता हूँ कि उसको यहाँ बुलाओ, तो ये जो उसका, उसके, हे, वह, ये सब होते हैं, ये सब प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आई कोई ना कोई व्यक्ति होगा, नाम होगा, वो नाम अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा नाउन। नाम नहीं आ रहा, आई, हे, दे, यू, ही, सी, ये सब आता है, इट, तो ये सब प्रोनाउन होते हैं। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि ये प्रोनाउन होते हैं, ये सारे नाम जो हैं ये आपके नाउन होते हैं। अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव देखेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दिएगा। एडजेक्टिव के एग्जाम्पल पहले देखें। एडजेक्टिव हमेशा जो होता है वो डिस्क्राइब ए नाउन होता है। हमेशा जो आपका नाउन क्या होता है, एक तरह से सब्जेक्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट होता है उसकी विशेषता बता रहा होता है। ठीक है, जैसे गुड, इनफ, एफिशिएंट, तो ही इज़ फैट, तो फैट इसकी विशेषता बता रहा है कि ये मोटा हो गया। ठीक है, अब हम एडवर्ब पे चलेंगे। एडवर्ब क्या होता है, इन्हांस ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब जो है इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी विशेषता बताई जाती है जिसमें साथ साथ क्रिया भी हो रही थी। मतलब एडवर्ब जो है एडजेक्टिव और वर्ब का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे हैप्पीली, सैडली, बैडली, तो हैप्पीली एक तरह से तो ये अपने आप में वर्ब भी है और किसी की विशेषता भी बता रहा होता है। जैसे ही वॉज किल्ड बैडली। ठीक है, तो बैडली उसको मारा गया बहुत बुरी तरीके से, लेकिन कैसे मारा गया, बैडली, बुरी तरीके से। तो ये बैडली लास्ट में इस टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसमें एल वाई लग जाता है, हैप्पीली, बैडली, सैडली, मेंटली, तो ये सब हमेशा एडवर्ब में आते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है, आप समझे। फिर चलते हैं अगले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब हो गया। अब वर्ब हम देखते हैं। वर्ब होता है एन एक्शन, मतलब आपको पता है जो मेन क्रिया होती है वर्ब होती है, जैसे ईट, ड्रिंक, किल, तो व्हाट वर यू डूइंग, तो डूइंग जो है ये अपने आप में वर्ब होती है। अब वर्ब जब मैं आपको अलग से कराऊंगा तो मैं उसमें आपको कराऊंगा कि आपको मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, प्राइमरी वर्ब क्या होता है, और उनके अलग अलग रोल्स क्या होते हैं, क्योंकि वर्ब अलग से कराना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी जो लिस्ट दी उसमें बता रखा है कि 5 नंबर के जो आपके सवाल हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब से आते हैं। तो वर्ब में सेपरेट अच्छे से लेक्चर लूँगा, कम से कम 25 मिनट का, उसमें कंप्लीट एक एक चीज़ कराऊंगा क्योंकि 5 नंबर की बात है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, ये हमारा हो गया वर्ब। अब हम देखते हैं एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटर। प्रीपोजिशन का मतलब होता है सेंटेंस को लिंक करता है, कैन लिंक नाउन ए वर्ड, तो मेन जो नाउन है उसको लिंक किया जाता है, जैसे एट, इन, ऑफ, अंडर, आफ्टर। तो प्रीपोजिशन से भी आपके एग्जाम में सेपरेट सवाल बनते हैं। प्रीपोजिशन का अलग से चैप्टर लेके मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा। तो द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो टेबल के बाद अंडर लगेगा या ऑन लगेगा, अपॉन लगेगा, ये सब रूल्स मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझें पार्ट ऑफ स्पीच के तहत कि पहचानते कैसे हैं, कि एट, इन, ऑफ, अंडर, ठीक है, ऑन, ऑफ, अपॉन, ये सब जो होते हैं आपको प्रीपोजिशन कहे जाते हैं, सिर्फ इतना समझें। फिर आते हैं नेक्स्ट हम कंजक्शन पे। तो कंजक्शन मतलब होता है यूज टू ज्वाइन टू क्लॉज और सेंटेंस, तो 2 क्लॉज होंगे या 2 सेंटेंस होंगे या 4 होंगे, कुछ भी हो जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं उनको कंजक्शन कहते हैं। जैसे नॉट, नॉर, बट, यट, एंड। ठीक है, ये सब जो आपके सेंटेंस होते हैं, मतलब वर्ड जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं कंजक्शन मतलब 2 अलग अलग को जोड़ना, 3 को जोड़ना, 4 को जोड़ना, ये सब बीच बीच में जो ज्वाइंट वाला काम करते हैं वर्ड, ये सब कंजक्शन में आते हैं। जैसे शी यूजली इट्स एट होम,
बिकॉज सी लाइक्स कुकिंग, ठीक है। तो बिकॉज लगा, बिकॉज से ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आपस में जुड़ा, तो बिकॉज क्या हो जाएगा, कंजक्शन। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में बनते हैं, सी में कम बनते हैं। तो ये सेंटेंस लिख देगा, इसमें पूछेगा, अंडरलाइन कर देगा इसको, फिर पूछेगा बिकॉज इसमें कंजक्शन कौन सा है। मतलब अंडरलाइन इसको नहीं करेगा, अंडरलाइन करेगा तो कुछ और पूछेगा, इसका कुछ उल्टा पूछ लेगा, विलोम, सिनोनिम, इस टाइप से। ये सिंपल सेंटेंस रहेगा और आपसे पूछेगा इसमें कंजक्शन क्या है, ऐसे बताना, ठीक है। इंटरजेक्शन आपको पता है, विस्मयादि बोधक हिंदी में बोलते हैं, और जिसमें मतलब एक उल्लास हो, खुशी हो, दुख हो, वो सब होते हैं, और ये वाला चिन्ह लगता है। यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे अल्लाह, अल्लाह, ये सब होते हैं, हुर्रा, या, तो एलस यू फेल, ये दुख के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं ये आपके इंटरजेक्ट। तो ये हमारे कंप्लीट 8 प्रकार के हो गए पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे हमने बताया ऑलरेडी, टेबल, चेयर, पेंसिल, रेड, वो वही चीज़ लिखी हुई है, बस थोड़ा इसे रंग बिरंगा लिख दिया गया है, ठीक है, वही सेम लिखा गया है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया मात्र 5 मिनट में पार्ट ऑफ स्पीच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम प्रॉपर आपकी, ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। अभी एक क्लास में आपको फिगर ऑफ स्पीच की दूंगा, मतलब फिगर ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में जिसको अलंकार कहते हैं। कभी कभार 1-2 सवाल बन जाते हैं अलंकार से, सेंटेंस लिख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा अलंकार हो, जैसे सिमिली, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, ये सब मतलब आपको पहचानना होता है। वो भी ऐसे 5-6 मिनट की रहेगी। मैं आपको एग्जाम्पल उसमें ज़्यादा दूंगा, हर एक फिगर ऑफ स्पीच के कम से कम मैं आपको 8, 10, 5 के ऊपर ही एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आप अच्छे से पहचान जाए, और मैं समझा भी दूंगा कि वहाँ पे पहचानना कैसे रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं, और बाकी हम वर्ब, प्रीपोजिशन वगैरह की अच्छे से क्लास देंगे। कंप्लीट आपकी 8 से 10 क्लास में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको पता है, आपको PYQs के भी इंग्लिश के पेपर 5 हुए हैं लास्ट, उनके वीडियोज़ में भी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप देखते रहें कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनने हैं। तो PYQ वाले भी देखें, सारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना दी गई, उसमें डाले जा रहे हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।